हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 12 करे थे, दैट इज हीरोज फॉर्मूला। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी क्वेश्चन था वो सारा करवा दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को इस चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 मैंने आप लोग को इन सभी चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन वो सारा मैंने आप लोग करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है जिसका शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल का शेप है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर, ठीक है। हेंस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कहने का मतलब कुछ क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। ये मान लीजिए ये सी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या बोला, ए बी। अब मान लीजिए ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू, ये ए हो गया, बी और ये सी, ये आपका डी। तो ए बी का वैल्यू आपको 9 मीटर दिया, ठीक है। और बीसी का वैल्यू दैट इज बीसी मतलब ये वाला, ये आपको 12 मीटर दिया। नेक्स्ट सीडी का वैल्यू, सीडी मतलब ये वाला पार्ट आपको 5 मीटर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट दैट इज एडी। एडी का वैल्यू आपको 8 मीटर दिया, एडी, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक कितना एरिया कवर कर रहा है, ये टोटल एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये क्वाड्रिलेटरल को इसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। मैं सबसे पहले मैं बी और डी को ज्वाइन कर दे रहा हूं ताकि ये ट्रायंगल के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के और ये ट्रायंगल का एरिया को निकाल के दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे टोटल एरिया चाहिए था क्वाड्रिलेटरल का, तो मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल के फॉर्म में बांट दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के और ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं दैट इज बीडीसी। तो इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी में देखिए तो ये बीसी, ये जो बीसी है, बीसी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बेस, ठीक है। या ये नीचे वाला क्या है, इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, ठीक है। बेस मैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, बी डी सी। तो ये नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो बेस डीसी इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 5 मीटर। नेक्स्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, मैंने उसी टाइम बोला था राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये आपका जो होता है ये आपका बेस होता है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, या इसको आप लोग हाइट बोल सकते हो, या आप लोग इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बेस जो दिया आप लोग को दैट इज डीसी कितना दिया है, 5 मीटर। और ये आपका जो दिया है ये हाइट है, हाइट कितना दिया है, 12 मीटर। तो यहाँ पे हाइट दैट इज बीसी, ये कितना दिया आप लोग को, 12 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बीडीसी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट ऑलरेडी गिवन होता है। तो हाइट अगर गिवन है तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ट्रायंगल में हाइट नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज बीडीसी इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ का हाफ इंटू
बेस कितना दिया आपको 5 इंटू हाइट कितना दिया आपको दैट इज 12। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये खत्म। और 5 इंटू 6 बचा, उसको लिख लेते हैं। तो 5 6 जा कितना हो गया 30, दैट इज मीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल बीडीसी। एरिया ऑफ ट्रेंगल बीडीसी ये आपका है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं दैट इज ए बी डी का एरिया। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको हाइट प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो अगर हाइट प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दैट इज इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए यहां पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करता हूं। सॉरी, हीरोन्स ने क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, ताकि मुझे ये पार्ट मिल जाए। ये पार्ट आएगा तभी जाके इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रेंगल बीडीसी, इन ट्रेंगल बीडीसी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, यह हमारा एच होता है, यह हमारा पी होता है और यह हमारा बी होता है। ठीक है, तो एच तो आपको दिया नहीं है, तो आपको एच को सेम लिखना है। पी का वैल्यू कितना दिया है, तो पी का वैल्यू 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है, बेस 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर इक्वल टू होगा 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, इट बिकम 144। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 25। ठीक है, अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 144 प्लस 25, इट बिकम दैट इज 179। ठीक है, सॉरी 169। ठीक है, अब मैं एच को सिंगल छोड़ता हूं तो स्क्वायर को मुझे उस साइड भेजना पड़ेगा, तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाता है, रूट पहन लेता है। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 169। अब हम लोग जानते हैं 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 13 का होता है, तो 13 मीटर ये आपका एच आता है। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है कितना है, 13 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर पहले हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा ट्रेंगल का फाइंड करें आप, ट्रेंगल ए डी डी का, तो इन ट्रेंगल ए बी डी। तो अगर देखिए आप लोग ए का वैल्यू कितना दिया है, ए, इसको ए मान लेते हैं, और बी का वैल्यू कितना 9, तो इसको बी मान लेते हैं 9 मीटर, और इसको सी मान लेते हैं, सी का वैल्यू कितना 30 मीटर, तो सी इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 30 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग ये डायग्राम को बना लेना, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस, या सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों का प्लस, तो 8 प्लस 9 प्लस 13, नीचे 2, तो एस इक्वल टू कितना होगा, 8 8 16 117, एंड 17 प्लस 30, ये 30 हो जाएगा, नीचे 2। अब एस इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 15, ये आपका 15 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल में,
दैट इज ABD में, ABD इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, S का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पे 15 ब्रैकेट 15 माइनस A का वैल्यू कितना है देखिए 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा ब्रैकेट। S का वैल्यू कितना है देखिए, तो S का वैल्यू 15, तो यहाँ पे 15 माइनस B का वैल्यू कितना है देखिए 9, तो यहाँ पे 9 ब्रैकेट। S का वैल्यू 15 माइनस 9, C का वैल्यू कितना है देखिए 13, तो यहाँ पे 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा था, अब इसको 15 का 15 आ जाएगा, ब्रैकेट मतलब इनटू साइन होता है, 15 में से 8 गया। ठीक है, 15 में से अगर हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 7, ब्रैकेट मतलब इंटू 15 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 6 इंटू 15 में से 13 गया, इट बिकम 2। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू रूट ओवर, अब यहाँ पे देखिए 15 को मैं तोड़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, तो अगर 15 को तोड़ूंगा तो 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 5 का 15, फिर 5 5 तो कितना होगा 3 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद इंटू 7 को तोड़ने से 7 ही आएगा, लेकिन 6 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 2 आएगा। ठीक है, अब 2 का 2 लिखिए। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 15 को तोड़ के मैंने 3 इंटू 5 लिखा, 7 का 7 और 6 को ब्रेक करके 3 इंटू 2 लिखा, इंटू का इंटू 2 का 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे 3 3 डबल है, तो जो पेयर में होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, दैट इज 3 इंटू। अब यहाँ पे दैट इज, और कॉमन जो है ये 2 2 है। ठीक है, तो 2 पेयर में इसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचा, दैट इज 5 इंटू 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35, ये आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD। अब मुझे क्या फाइंड करना था, दैट इज क्वाड्रिलेटरल का एरिया। मैंने ऐसा बनाया था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ऐसा हम लोग बनाए थे क्वाड्रिलेटरल, और इसका नाम था A, इसका B, इसका C, इसका D। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जॉइंट था। तो मैंने क्या बोला था, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों को प्लस कर देते हैं तो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस फिर क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज BDC का। अब इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD कितना है देखिए ध्यान से, तो ABD आपका दैट इज ये वाला, ये ABD का। ठीक है, कितना है 6√35, फिर प्लस का प्लस। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BDC का कौन सा है, तो BDC का 30 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 30। ठीक है, होल ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट लिखिएगा, इसके नीचे आपको ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है और इसके नीचे ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। ठीक है, तो आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।